हीरे मोती, संत लुटावे गली गली। अरे ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगावे गली गली। सुने गुरु महाराज संत मत के बगिया लगाने के लिए अपने भी चल रहे हैं, साथ साथ में और व्यक्ति को लेके जा रहे हैं सत्संग प्रचार के लिए ना। क्यों गए, क्या जरूरत है जाना, इसीलिए गए, इसीलिए संत मत के प्रचार कर रहे गुरु महाराज। जिस तरह से भगवान राम प्रजा को उपदेश कर रहे कि मेरे राज्य में प्रजा को दुख नहीं हो, हे प्रजा यहां तो सुखी संपन्न है, किसी चीज की अभाव नहीं खटकता है, लेकिन प्रजा सब दिन ऐसा सुख तुमको नहीं मिलेगा। जीवन संतुंगूर है, यदि शरीर छोड़ के चले जाओगे, शरीर छूटेगा एक, लेकिन दिन दिन शरीर तो परा ही रहेगा तुम्हारा। क्योंकि आत्मा समाप्त नहीं होता। आत्मा बंदा बैरागी को दुष्ट लोग ने तवे पे लेटा दिया। बंदा बैरागी ने कहा बेटा एक साइड शरीर पक गया, आप चित कर दो। चित करवा दिया, कहा बेटा इधर में शरीर पक गया, पट कर दो। पट कर दिया एवं प्रकार से कहा बेटा पूरा शरीर पक के सिद्ध हो गया, तुमको जिधर से खाना हो खा सकते हो। बंदा वैरागी के सामने दुष्ट लोग हाथ जोड़ लिए, प्रभु आपका पूरा शरीर जल चुका, पक के सिद्ध हो चुका, और आप तो एक स्वस्थ व्यक्ति की तरह ही बोल रहे हैं, आप एक स्वस्थ व्यक्ति की तरह बोल रहे हैं। कहा अरे पगले, तू भले इस शरीर को कष्ट दे सकता है, तू अपने भले मेरे शरीर को कष्ट दे सकता है, लेकिन मेरे अंदर जो क्या है, जीवात्मा रूपी आत्मा बैठा हुआ है, उसको तू कष्ट नहीं दे सकता, उसको कोई अस्त्र शस्त्र से जला नहीं सकता, उसको तू कष्ट दे ही नहीं सकोगे। सुखदेव आचार्य दुख के डर से गर्भ से माया त्यागी हो। सुखदेव मुनि माया रूपी झोंके से बचने के लिए 12 बरस तक मां के ओद्र में ही रहा। मां को पीड़ा होने लगी, बेटा बाहर निकलो, मां को कष्ट हो रही है। किनको कह रहे हैं? सुखदेव को, बेटा बाहर निकलो, मां को कष्ट हो रही है, बेटा पीड़ा हो रही है मां को, बाहर निकलो, बहुत वर्ष तो रह गया। जब सुखदेव मुनि मां के ओद्र से बाहर निकले, सुखदेव मुनि पुनः पीछे मुड़ के संसार को देखे क्या? नहीं देखे। आगे की तरफ दृश्य जगत और आगे भागने लगा। मां कहती है बेटा तुमको 2 दिन 4 दिन नहीं, 2 वर्ष 4 वर्ष नहीं बेटा, बेटा तुमको मैं 12 वर्ष अपने ओद्र में रखी हूं,
बेटा एक बार भी कम से कम तो अपना मुखड़ा भी तो देखने दो। जिस पुत्रन को बहु विधि पालो, बेटा तुमको मैं 12 वर्ष उदर में रखी, एक बार भी तो कम से कम बेटा तो अपना मुख को देखने दो कि तुम्हारा रंग कैसा है। कहा मां तो हमको अंदर में भर जी भर देख चुकी है, तो अपने अंदर में हमको जी भर देख चुकी है मां, और बाहर दिखने की जरूरत नहीं है, बाहर तो माया ही माया है। क्योंकि लक्ष्मण जी ने भगवान राम से पूछे प्रभु माया क्या है, का लक्ष्मण तेरा और मेरा बीच जो है ना ये भी माया है, मोर तोड़ते माया। और कहा हे लक्ष्मण माया के संबंध में और जानना चाहते हो? कहा गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जानना हो भाई। हे लक्ष्मण इस आंख से जो भी चीज को तूने देखता है सब क्या है? माया ही माया है। माया को तूने देख रहा, झूठा यह संसार है, माया की बाजार है, मायापति भगवान को हमारा नमस्कार है। तो कहा सुखदेव मुनि माया को देख के क्या करेगी? असली सीता भगवान राम के पास थे ना। माया रूपी सीता को कहां दिए थे? रावण ने हर के ले लिया था। जब अग्नि परीक्षा का बात आया, लक्ष्मण क्रोधित हो गए। मां सीता अशोक वाटिका में बारिश ठंडी गर्मी को आपके लिए भैया सही, और आज इनको आप कह रहे अग्नि परीक्षा लेंगे, यहां कहां करी थी गई? कोई निसहाय व्यक्ति को रावण ऐसा पापी चुपचाप भर के लेके चला जाता, वो व्यक्ति को कितना बड़ा दंड देंगे? कहां के इंसाफ है? कहा लक्ष्मण तो गुड़ बात को नहीं जानते हो, आज तक मैं तुमको भी ये बात नहीं पता। अरे इस अग्नि से मैं सीता को लूंगा जी, अग्नि से सीता आता है कहा? हाँ, तब सारा बात बताया गया किनको? लक्ष्मण को। अग्निदेव के लिए ऐसे 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 मां सीता को मैं रख दिया था। माया, गुरु महाराज ने कहा तन इंद्रियों संग माया देखो। तन इंद्रियों से जो चीज को देखना चाहेंगे सब के सब क्या है? तो माया ही दिखलाई पड़ता है। छोटा संसार में हम लोग आके फंस चुके हैं और माया रूपी बाजार की खेती कर रहे हैं। ये माया क्या है? माया को देख देख बड़े बड़े ऋषि महात्मा गिर गए कीचड़ में। माया मोहिन मनमोहा, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा ना मिट्टी कह गई दास कबीर। माया कैसी है? सुखदेव मुनि राजा जनक के दरबार में गए। मंत्री लोग द्वारपाल लोगों ने कहा जाके सुखदेव मुनि एक महात्मा है, वो नाम अपना सुखदेव मुनि बताते हैं। वो महाराज कह रहे हैं मैं राजा जनक से
मिलूंगा। राजा जनक ने कहा ऐसे महात्मा से छोड़ दो। 3 दिन बीता। कितना दिन बीता? 3 दिन बीता। उन्हें राजा जनक जी महाराज अपने द्वारपाल से कहते हैं, देखो जी 3 दिन पूर्व जो महात्मा आए थे, क्या वो है चला गया? कहा प्रभु वह हाथ जोड़े, एक पांव पे 3 दिन से यूं खड़े हैं, खाए पिए तक नहीं, हिले तक नहीं। राजा जनक को दया आ गई, जब बुला के सम्मान पूर्वक बुला के ले आओ। संत के दरबार में चले जाना ये कम बात नहीं है। हम लोग जो गुरु महाराज के दरबार में आके सत्संग करते हैं, क्या समझते हैं साधारण चीज है? नहीं, ये साधारण बात नहीं है। देखने में लगता है हम साधारण करके हैं, आते हैं गुरु महाराज के दरबार में, लेकिन नहीं, अगले जन्म की बहुत पुण्य इकट्ठा हुआ जो इस जन्म में भी सत्संग कर आके गुरु दरबार में आके सत्संग करते। साधारण बात है। गुरु महाराज कहते थे सत्संग में आके जो बैठता है वो मेरा गोद में आके बैठता है, सत्संग में आके जो बैठता है मेरा चरण पकड़ के वो बैठता है। भगवान कृष्ण भी अर्जुन से कहे, अर्जुन जो व्यक्ति सत्संग में आता है ना, वो समझो मेरा गोद में आके बैठता है। क्या समझते हैं? 10-20 5-10 की जनसंख्या में आके सरस्वती प्रार्थना कर लिए, सदग्रंथ के पाठ कर लिए, फिर स्वामी जी कुछ कर दिए, हो गया। बहुत पुण्य जमा जब होता है तो सत्संग हम लोगों को मिलता है। पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा नाश हुआ है, जैसे जर के ताप से भोजन की रुचि जाए। बहुत व्यक्ति हैं, बहुत व्यक्ति तो कोरोना के कारण सत्संग को छोड़ दिया। मरना भला विदेश में जहाना अपना। अरे जब जमराज रूपी लेटर आएंगे ना, तो दुनिया के कोनों कोना में भी रहोगे तो बच नहीं सकोगे। उनका आंख बहुत बड़ा है, उससे तो बच नहीं सकोगे। लेकिन जो गुरु महाराज ने तुम्हें इतना बड़ा तन दिया, गुरु महाराज ने कोठी से कार वाले बना के तुमको दे दिए, उस गुरु को छोड़ना नहीं चाहिए। उस गुरु के शरण में अपना जीवन को व्यतीत करना चाहिए। गुरु महाराज मैं सारा जीवन देता हूं गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। हे प्रभु मैं अपना जीवन समर्पण कर देता। आप के दास को जिस तरह से रखना चाहते हैं रखिए। मैं जैसे जीवन को समर्पण कर दिया आपके चरणों में, इस भाव से जीवन को व्यतीत करना चाहिए। राजा जनक के दरबार में जब गए, राजा के पास कौन गए थे? सुखदेव मुनि। कहा सुखदेव मुनि आप यहाँ आए हैं, नमन किए। कहा किस लिए आए हैं? राजा जनक जी महाराज ने कहा किस लिए आए हैं? क्या ज्ञान की बात सुनने के लिए आए, ब्रह्म की बात सुनने के लिए मैं आए हैं, ब्रह्मलोक में जाना चाहता हूं। कहा पहले आप 3 दिन से भोजन नहीं किए होंगे ना, पहले आप भोजन कर लीजिए। मां सुलीना बहुत प्रकार के भोजन बनाई। किनके लिए? सुखदेव मुनि के लिए। भोजन करने के लिए आसन लगाए। और ऊपर में केस इतना पतला, तलवार नंगी तलवार को टांग दिया गया। जस्ट सर जस्ट हम सामने हिल रहा है तलवार। और राजा जनक जी महाराज का दृष्टि पड़ गया, नहीं सुखदेव मुनि की दृष्टि पड़ गया उसी तलवार के ऊपर। कहीं आए हैं ज्ञान की बात सुनने के लिए, कहीं गिर गया तो बस
क्या हो जाएगा? राम नाम सत्य है। सब भोजन यहीं रह जाएगा। तब पर भी भूख लगी थी। मां सुलेना अपने से भोजन परोस के लागे राजा जनक के आज्ञा के कारण सुखदेव मुनि को भोजन देती है। सुखदेव मुनि भोजन भी कर रहे हैं और उस तलवार को भी देख रहे हैं। भोजन किए, राजा जनक के पास गए, कहा भोजन कर लिए? कहा जी। दाल कैसी बनी थी? बहुत तरह के सब्जियों जो बना था वो कैसी बनी थी? चावल कैसा बना था? कहिए सब मत कहिए हमें। कहा क्या बात है, क्या भोजन नहीं किए? का भोजन तो पेट भरती है, तो क्या भोजन के तो फिर भोजन का स्वाद नहीं चखे? का महाराज भोजन का स्वाद कैसे चखते? मेरे ऊपर तो यमराज की तलवार लटकी हुई नंगी तलवार थी। हमको तो दृष्टि उसी के ऊपर था, ना जाने कब गिरेंगे जो मेरा टिकट ही कट जाए यहाँ से। अच्छा ठीक है, जाओ दरबार घूम के आओ। क्या कहा? दरबार घूम के आओ। कहीं कोई घी का देते हैं कटोरे में भर के दिए, कोई तेल का देते हैं, जो भी समझिए। देखे तो नहीं है, सुने ही है ना जी। कटोरे में घी भर के दिए, पूरा लबालब हाथ में दे दिए, पीछे से किसको दे दिए? सुखदेव मुनि को हाथ में दे दिए घी का कटोरे, पीछे में जल्लाद को दे दिए। तार तलवार में धार बना हुआ था। कहा जल्लाद यदि एक बूंद भी घी गिरे तो क्या कर देना? सुखदेव मुनि का सर धड़ से अलग कर देना। पूरा महल घूम के आया। राजा जनक कहते हैं क्या सुखदेव मुनि देखे, संत भवन बनाया हूँ, संत निवास बनाया हूँ, भगवान शिव का मूर्ति बनाया हूँ, कैसा बना था सब? कहा महाराज ने वो चीज नहीं देखा। क्या कहा? वो चीज में नहीं देखा था। आप क्या देखे? कहा प्रभु मेरा तो ध्यान से घी के कटोरे के ऊपर था, कहीं एक बूंद भी घी यदि टपक के गिर गया मेरा सर धड़ से अलग हो जाएगा। का ठीक ध्यान इस तरह से करना पड़ेगा। एक दृष्टि कर संशय जानो, जोगी कहिए सोई, अगल्ली जोग न होई। जिस तरह से दृष्टि, आप राज्य भी घूम रहे थे लेकिन आपका दृष्टि राज्य की ओर, राज्य के महल की ओर नहीं गया। दृष्टि कहां था? उस घी के कटोरे के ऊपर था। उसने आपके मन में कोई बात आता होगा, मन रमे संसार में तन साधु के संग, तुलसे आए दियो से नहीं लागा हरि रंग। मन तो राजा जनक ने कह रहे हैं सुखदेव मुनि संसार का लोग तन तो साधु के संग में लगाते हैं, लेकिन मन कहाँ रहता है? संसार में। क्या मांग? कुछ तो मांग करो। लेकिन गुरु महाराज ने कहा इससे कल्याण तुम्हारा नहीं होगा। तन रमे संसार में, हम मन साधु के संग, ऐसा होगा? ये भी नहीं होगा। तन को रखो साधु के संग, हम मन को भी रखो साधु के संग। एक व्यक्ति, दो भाई था। छोटा वाला भाई का मैं सत्संग में जाऊंगा
अब बड़ा बड़ा भाई का मैं भी सत्संग में जाऊंगा। कुछ रास्ते में गए, नाच हो रहा था, उसमें वैश्या लोग आई हुई थी। बड़ा वाला उसी नाच में चला गया और छोटा वाला सत्संग में गया। जो नाच में बड़ा वाला गया, उन्होंने सोच रहा था मैं बेकार यहाँ आ गया। भैया तो सत्संग छोटे भाई के लिए करा था, वो तो सत्संग में होंगे, वो तो ज्ञान की बात सुनते होंगे, वो तो सुख शांति में होंगे। सुख से बैठो अपने महल में, राम भजन है अच्छा है, वो तो सुख से होंगे। वो संत की बात सुनते होंगे, संत की बात सुनने से लोगों का कल्याण होता है, कल्याणकारी बातों को श्रवण करते होंगे। अब मैं झंझट में आ चुका, मैं झंझट में आ चुका। और जो छोटा वाले थे, उन्होंने सोच रहा था मेरे बड़े भाई तो विषय वासना का आनंद लेते होंगे, सुख मिलता होगा, मैं बेकार साधु के संग चला आया, क्या सुन रहा हूं मैं, दुर्भाग्य हुआ। ऊपर से छत गिरा, बड़े भाई का शरीर छूटा, वो आ रहे थे उनको देखने के लिए, उनका भी शरीर छूटा। यमराज जी के पास जब गया, का बड़े वाले को स्वर्ग मिला और छोटे वाले को नरक मिला। कहा मैं सत्संग किया, हमें नरक क्यों मिलेगा भाई, क्या कारण था नरक मिलने का? कहा तूने साधु के संग में गया जरूर, लेकिन तुम्हारा साधु के संग में मन नहीं लगा। मन तो तुमको वेश्या के ऊपर लगा हुआ था, वो भाई के ऊपर मन लगा था, वो आनंद लेता होगा, वो रस का पान करता होगा। लेकिन ये तुम्हारे बड़े भाई वेश्या के संग में जरूर गया है, लेकिन इसका मन वहां नहीं लगा। मन तिनको लग रहा था मैं भी सत्संग में जाता, मैं भी आराम से रहता, मैं भी संतों की ज्ञान रूपी बातों को मैं श्रवण करता। इसलिए कहा मन रमे संसार में, तन साधु के संग, तुलसे आए वियोग से नहीं लगा हरि रंग। कैसे लगेगा? यदि मन तो साधु के संग में लगाओगे, राम जपते रहो, काम करते रहो, वक्त जीवन की यूं ही निकल जाएगा। राम जपते रहो। राम जो मंत्र हम लोगों को मिला है, वो मंत्र को जपते रहो और संसार का जो काम है वो करते रहो। ये जीवन का वक्त यूं ही निकल जाएगा। इसलिए गुरुदेव ने कहा सर्व क्षण गुरु मन जाओ में ही रहे हो, निश्चय ही निर्वाण होई संत सब कहे हो। जीवन में गुरु की आस होनी चाहिए, सच्चे सदगुरु से युक्त जान के भक्ति करनी चाहिए। जो सच्चे सदगुरु से युक्त जान के भक्ति करते हैं, गुरु महाराज ने कहा पल पल छोड़न छोड़िए सुनिए गुरु मोरी। एक गुरु की आस होनी चाहिए जीवन में। गुरु 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 नित्य ही पुकारत, छीजत पाप समूह है। वो संत सदगुरु का रूप अपने हृदय में धारो, ये में धारो, तो तुमको क्या होगा? जीवन में सुख मिलेगा, शांति मिलेगा। इसलिए एक सर्वेश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा, एक गुरु का आस करें जीवन में। जिन्होंने जो गुरु का आस जीवन में करता है, उस व्यक्ति के जीवन में कल्याण होता है।
टीकापट्टी के थे, इसी टीकापट्टी के आनंद बाबू गुरु महाराज टहल रहे थे, वो भी गुरु महाराज के पीछे पीछे टहलने लगे कुप्पा घाट में। गुरु महाराज से आनंद बाबू पूछते हैं, गुरुदेव आप कहते हैं यदि सुषमना में मन थोड़ा भी लग जाए तो 100 जन्म का किया हुआ पाप समाप्त हो जाए, सही में हो जाएगा क्या? इसी तरह से सही में हो जाएगा क्या? तो गुरु महाराज कहते आनंद बाबू पदावली नहीं पढ़ते हैं क्या? इस तरह गुरु महाराज बोलते पदावली नहीं पढ़ते हैं, मैं पदावली बात लिख दिया हूं, तो पढ़ते तो है लेकिन स्मरण में नहीं है। पदावली में लिख दिए आप लेकिन पढ़ते हैं लेकिन स्मरण में नहीं है। कहा हुजूर क्या लिखा है बता दिया जाए। कहा सुने नहीं है क्या? तो गुरु महाराज ने कहा मैं पदावली में लिख दिया हूं, पल में कर दे निहाल भजो सतगुरु। सदगुरु पल में निहाल कर देते। गुरु कहते सदज्ञान, गुरुदेव क्या कहते हैं? सदज्ञान की बात बताते हैं। सदज्ञान मतलब तुमको शांति होगा, अच्छी बात बताते, ज्ञान रूपी बात बताते। गुरु कहते सदज्ञान सुन के मिटता अज्ञान, सुख होता महान भजो साधु। बहुत सुख। गुरु तब क्या करते हैं? गुरु खोले त्रिद्वार। गुरुदेव क्या करते? तीसरा नेत्र खोल देते हैं। गुरु खोले त्रिद्वार, वो ब्रह्मांड में पैसाल, अलखी ज्योति अपार भजो। जब तीसरा नेत्र खुलेगा अपार ज्योति प्रकाश होगा। पाप प्रकाश मिटल अंधियारी, असुख भइल बहु तेरे। प्रकाश होगा अपने अंदर में। कैसा प्रकाश? उस प्रकाश का वर्णन ही नहीं कर सकते हैं कैसा। गुरुदेव तब तो कहा अंदर में हो प्रकाश ना तो बाहर प्रकाश क्या। यदि अंदर में वह प्रकाश हो जाए, ये बाहरी प्रकाश का जरूरत नहीं है। बाहरी प्रकाश तो माया ही माया है। वह प्रकाश यदि हो गया एक बार अपने अंदर में, अब पुनः वह प्रकाश तुमको अंधकार देखने के लिए नहीं देगा। इसलिए गुरु महाराज को लिखना पड़ा अंदर में हो प्रकाश ना तो बाहर प्रकाश क्या। गुरु हरि चरण में प्रीत हो तो युग क्या करे। कछुए की दृष्टि दृश्य हो तो जंजाल क्या करे। कछुए को देखते हैं ना, अंडा कहाँ देखते हैं जाके? कछुए बालू रे, ठीक हुआ नदी के किनारे, ठीक बोले। लेकिन अंडा देके कछुए कहाँ चले जाते? पानी में। क्या उसको भोजन देने के लिए सुबह शाम कछुए आते हैं क्या? नहीं आते। तो अंडे को कैसे सेवते हैं कछुए? एक सूरत की बल से। कितना का दृष्टि संसाव है। सूरत के बल से अपने कछुए ने अपने अंडे को पाल लेते। इसलिए गुरु महाराज ने कहा दृष्टि कछुए की समान होनी चाहिए हम लोगों का। दृष्टि कैसा होना चाहिए हम लोगों का? कछुए की समान। अगल बगल का दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागे। सन्मुख मतलब होता है सामने। आपका दृष्टि जब फैलाव बिखराव पड़ा होगा, सन्मुख समझ में आएगा तो नहीं आएगा। अपनी दृष्टि को मोड़ो। जब दृष्टि अस्थिर होगा, सामने देखोगे तो गुरुदेव ने कहा वो बिंदु दिखलाई पड़ेगा। तो उस बिंदु को पकड़ना है। कैसे पकड़ना है उस बिंदु को? हाथ से। तो कैसे पकड़ाएगा? हाँ, सूरत के बल से। वो बिंदु को पकड़ना है कैसे? तो सूरत के बल से बिंदु को पकड़ना है। दो नैन नजर जोड़ के एक नौक बना के अंतर में देख सुन अंतर में खोजना। कहते कहते गुरुदेव का दिल द्वार तक के सीधे सूरत को खींच ला।
अनहद धुनों को सुन सुन चढ़ चढ़ के खोजना। बजती है 5 नौबत, सुने एक एक को, प्रति एक पे चढ़ जाए के निज नाम खोजना। पंचम बजे, क्या कहते हैं गुरु महाराज, पंचम बजे धुरधर से जहां आप विराजे, हे गुरुदेव दृष्टि कहां जाकर स्थिर हो, पंचम बजे धुरधर से जहां आप विराजे, और गुरु की कृपा से मैं ही तहां पहुंच खोजना। इमली का नाम सुनते ही जी पे क्या आ जाता है, पानी आ जाता है। इमली यदि आपको खाने के लिए मिल जाए, कितना खाएंगे? 1-2 पीस, उसके बाद खा सकेंगे? विशेष नहीं खा सकेंगे। खा सकेंगे? नहीं खा सकेंगे। लेकिन नाम सुनते, इमली को नहीं देखे हैं तो नाम सुनने के बाद मुख में पानी आ जाता। वही इमली यदि खाने के लिए दे दिया जाए, खाने के तुरंत बाद इमली इमली लोग चिल्लावे, क्या मुख में पानी आएगा ना आप लोगों को? आएगा ना? नहीं आ सकता। क्यों? कभी तुरंत आप इमली खाए हैं, इसलिए मन भरा हुआ है। इसलिए हे मन, तू इतना भर के सदगुरु को देख लो, जी भर के देख लो परमात्मा को, और देखने के, और को देखने का आस नहीं हो। औरों को तो और भरोसा, हमें भरोसा तो हे सदगुरु, दुनिया वाले को तो और का भरोसा होता है, लेकिन प्रभु हमको तो केवल आपका भरोसा। अब तुम मत बिसरो, लाख लोग मिल जाए, हम सम तुमको बहुत है, तुम सम हमरी नाहे। प्रभु हमारे ऐसे ऐसे आपको करोड़ों मिलेंगे, लेकिन आपके जैसे तो प्रभु हमको कोई आपके सिवा नहीं है। इसलिए गुरु महाराज विनती करते हैं, तुम साहब रहमान हो, रहम करो सरकार, भव सागर में हो परो खे उतारो पार। भव सागर कैसा है? का भव सागर दरियाओ गम, झुलमी लहरे अनंत, शठ विकार की हर घड़ी उठत हो नयन। इन लहरों की असर ते गई सुबुद्धि के, हे प्रभु विषय वासना रूपी असर के कारण भजन करने का मेरा मन नहीं करता। इसलिए गुरु महाराज ने कहा, दृष्टि अरे सुख मन में, मन मगन हो भजन में, ललचे न को रंग में। इसलिए गुरुदेव ने कहा, इन लहरों के असर से गई सुबुद्धि खो, प्रेम दीनता भजन सम बिन हो बने न कोई। आप अपन को सब भूले, संसार में सब कोई सब भूल जाते हैं। ये प्रभु संसार में यहाँ कोई ना रहे, या जगत चला जाए, सबको सब भूल जाते हैं। आप अपन को सब भूले, लहरों के ही हेत सो भूले कैसे लहो सुख जो शांति देते। प्रभु सुख और शांति का खजाना आप यदि भूलेंगे, मेरे जीवन में अंधकार ही अंधकार होगा। सो भूले कैसे लहो सुख जो शांति देते ही कारण, हे प्रभु ते ही कारण, अति गरज सो अरज करो गुरुदेव, भवजल लहरन बीच में पकड़ी बाह ममलेव। हे गुरुदेव, ये भवसागर रूपी संसार में मैं भस रहा हूँ, काल की नदी में बहा जा रहा हूँ, तुम्हारे अलावा सहारा नहीं है। ए मेरे गुरुवर शरण में लगा लो, जगत में कहीं भी गुजारा नहीं है। जगत के नाते, रिश्ते नाते संसार का क्या है? का जगत के नाते झूठे हैं सारे, तुम्हारे अलावा किनारा नहीं। इसलिए गुरु महाराज को कहा,
भवसागर दरियाओ यगम अगम दरियाओ है, बहुत गहरा है। भवसागर दरियाओ अगम जुल्मी लहरे अनंत, कौन रूपी जुल्मी लहर, कौन रूपी तरंग, विषय वासना रूपी तरंग पर वह हर समय उठता रहता है। जुल्मी लहरे अनंत शठ विकार की हर घड़ी उठत हो नयन, इन लहरों के असर से, पर इसके असर के कारण क्या हो गया, इन लहरों के असर से गई सुबुद्धि खोए, या बुद्धि को प्रभु क्या हो गया, विषय वासना रूपी लहर ने क्या कर लिया, अपने तरफ लेके मेरा बुद्धि को काम करने के लिए नहीं दिया। इन लहरों के असर से गई सुबुद्धि खोए, प्रेम दीनता भजन सम दिन हो बने न कोई। आप अपन को सब भूले लहरों के ही हेत, सो भूले कैसे लहों सुख जो शांति दे। हे प्रभु, ये संसार में आपको कैसे भूल सकता, आप तो सुख के सागर हैं, सुख के सागर शुभ गुण आगर ज्ञान उजागर। हे संसद गुरु, आप तो सुख देने वाले हैं, आप शांति देने वाले हैं, प्रभु आपको मैं कैसे भूल सकता। सो भूले कैसे लम्हा सुख जो शांति दे, तेही कारण अति गरज सो अरज करो गुरुदेव, अभवजल लहरन बीच में पकड़ी बाह मामले बुद्धि सूती। हे प्रभु, मेरे अंदर कुछ बुद्धि नहीं है। गुरु महाराज क्या कह रहे हैं, बुद्धि सूदी कुछ भी नहीं। कहे क्या, कौन, मैं ही दास सदगुरु खुद जाने सबे वे पुरावे आस। तो आप तो सब कुछ जानते हैं, वे पुरावे आस मेरे मोलिज, तो मेरे मुखारविंद में आपकी सिवा कोई नहीं है। मेरे मोलिज जगत में सदगुरु बिन कोई ना, तेहे कारण विनती करूं हे सदगुरु तुही पाई। हे प्रभु, इसीलिए मैं आपसे विनती कर रहा, हे प्रभु आप हमको अपना लीजिए, आप अपने शरण में हमको लगा लीजिए। तेही कारण अति गरज सो अरज करो गुरुदेव। हे प्रभु, इसलिए मैं अरज करके आपको पुकार लगा रहा, आप अपने शरण में लगा लीजिए। मैं ही दास आज सदगुरु की हरदम शीश नवाबे रामा, सदगुरु भेद बताबे रामा कहाँ के अदर डगर को। इसलिए हम लोगों को चाहिए जीवन में सुख शांति हो, भजन करें, सब आपस में प्रेम से रहें। ये जीवन तो 2 दिन का है। पहले मेला आता था, फिर मेला दिलों का आता है, आते ही चला जाता है। ये जीवन भी एक मेला के समान, ये संसार में आया और आके पुनः फिर चला जाए। मेला लगे, लेकिन मेला का देख मेला लगा है, लेकिन कोई दुकान नहीं आवे, कहेंगे मेला लगा है नहीं। ये संसार ठीक, हम लोग संसार में एक मेला के समान है, लेकिन यदि मेला में यदि तो अच्छे कर्म नहीं करोगे, अच्छे दुकान नहीं लगाओगे, ये जीवन क्या है, आने से ही क्या फायदा, आगे चला जाएगा, कोई देखने वाला नहीं है। इसलिए भजन करें। इसलिए बाबा गुरु महाराज ने कहा आनंद बाबू से, आनंद बाबू गुरुदेव तो पल में निहाल करते हैं, भरोसा करना पड़ेगा, एक सर्वेश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा, परमात्मा पर आस करें, जीवन में सुख और शांति से होगा। और इसी 11 जून को संत सदगुरु महर्षि में परमहंस महाराज जी का 36वां महापरिनिर्वाण दिवस है। आप लोगों से निवेदन है, अधिक से अधिक जनसंख्या में आएंगे। और महर्षि शाही सोम्य जी महाराज का जन्मदिन जयंती है, आप लोगों से निवेदन है अवश्य आएंगे, सत्संग ध्यान से लाभ उठाएंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय।